आदरणीय देवियों एवं सज्जनों, शाना शाह की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऑडियो पॉडकास्ट 45वां एपिसोड सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें कुछ सुधार किया गया है। इस कहानी में विपरीत परिस्थिति में भी कम कर्मनिष्ठता, सकारात्मक सेवा एवं धैर्यवान मेधावी बालिका के संघर्षमय जीवन पर प्रकाश डाला गया है। यह संस्करण अपने मल्टी टैलेंटेड पुत्र पीयूष को समर्पित करता हूँ, क्योंकि यह सब कुछ उन्हीं की गाइडलाइन पर हो रहा है। गोवर्धन के पास सामी गांव में एक रिक्शे वाला सोहनलाल रहता था। परिवार में पत्नी ललिता व बेटी सुहाना थे। गांव में 1 बीघा खेत होने से उसमें उसने गुलाब व गेंदे की खेती करता था। बच्चे समय में गोवर्धन आकर रिक्शा चलाकर परिवार का निर्वाह करता था। प्रातः उठकर माँ बेटी खेत से फूल तोड़कर माला बनाती। बेटी सुहाना उनको गोवर्धन में मुख्य मंदिर के सामने खड़े होकर बेचकर परिवार की आर्थिक मदद में योगदान करती। तदुपरांत 10 बजे से अपने स्कूल चली जाती। स्कूल से लौटकर पिता के साथ रिक्शा द्वारा वापस घर आ जाती। रात्रि को स्ट्रीट लैम्प के नीचे बैठकर होमवर्क कर 10 बजे सो जाती। यह नित्य नियम बना रखा था। धीरे धीरे सुहाना प्राइमरी से मिडिल तक शिक्षा गोवर्धन में ही स्कॉलरशिप द्वारा प्राप्त की। 10वीं कक्षा में आने पर एक दिन सुहाना ने पिता से चाट पापड़ी हल्दीराम शॉप से खाने की इच्छा प्रकट की। पिता ने कहा, यदि 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो जाओगी तो निश्चय ही चाट पापड़ी हल्दीराम शॉप से ले जाकर खिलाई जाएंगी। सुहाना मेधावी एवं परिश्रमी होने के कारण पढ़ाई में गहरी लगन के होते सचमुच 10वीं कक्षा में स्कूल घर में प्रथम श्रेणी के साथ प्रथम पोजीशन से उत्तीर्ण हुई। सोहनलाल ने अपने वायदे अनुसार बेटी को आगरा ले जाकर, जो किसी शादी में सम्मिलित होना था, वहाँ हल्दीराम शॉप ले गया। तब वहाँ पर शुक्ला था बेटी के साथ एक मेज पर बैठ गया। बेटी से बोला, आज आपकी प्रथम श्रेणी में पास होने की खुशी में अपना वायदा पूरा कर रहा हूँ। तुम तथा जैसे ही वेटर ऑर्डर लेने उनके पास गया तो दाम पूछकर केवल 1 चाट पापड़ी प्लेट का ही ऑर्डर दिया। ठीक इनके पीछे बैठा एक सज्जन इनको बहुत देर से बात कर रहा था तथा इनकी बातें भी सुन रहा था। जब उन्होंने केवल 1 प्लेट का ऑर्डर दिया तथा प्लेट आ जाने के बाद केवल बेटी ही उसे खा रही थी, अतः इनकी कमज़ोर आर्थिक स्थिति को भांपते हुए वह व्यक्ति चुपचाप काउंटर पर जाकर अपनी तरफ से 1 प्लेट चाट पापड़ी का ऑर्डर करके यह कहकर भेज दिया कि आज स्कीम चल रही है, 1 प्लेट के साथ 1 चाट पापड़ी प्लेट फ्री, ताकि पिता के स्वाभिमान को कोई ठोस न पहुँचे। बाप बेटी को हल्दीराम में इस तरह से कस्टमर द्वारा सहयोग करने पर होटल प्रबंधक को भी
मन हुआ कि वो भी उनकी खुशी में सहयोग करे, क्योंकि दूसरी प्लेट मेज पर आने पर सोहनलाल ने सब पकाते हुए बोला कि मैंने तो केवल एक प्लेट का ही ऑर्डर दिया था, दूसरी प्लेट नहीं चाहिए। लेकिन जब बेटा ने बताया कि स्कीम के तहत एक प्लेट चाट पापड़ी के साथ एक प्लेट फ्री दिया जा रहा है, तब सोहनलाल ने कहा कि फिर ठीक है, इसको बांध दो, घर जाकर पत्नी के साथ खाऊंगा। उसने होटल का खाना कभी नहीं खाया है। इतने में होटल मालिक मेज के पास आकर बोला कि दूसरी प्लेट तो अब खा लो, आपकी बेटी के प्रथम पोजीशन आने की खुशी में हम आपको घर ले जाने को 2 चाट पापड़ी प्लेट और मिठाई साथ में दे रहे हैं, क्योंकि यदा कदा हम भी कस्टमर्स की खुशी में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। सोहनलाल बेटी की सफलता पर गर्व करता हुआ मिठाई पर चाट पापड़ी प्लेट लेकर रवाना हो गया। भगवत कृपा देखो, एक दिन मई जून के मध्य स्कूल की छुट्टी होने के कारण सुहाना देर तक डलिया में रख फूल माला बिछ रही थी। पास ही श्रीमद् भागवत सप्ताह का कार्यक्रम चल रहा था। सुहाना नियमित रूप से 2 माला भागवत पर चढ़ाने को पंडित जी को जब वह आते थे तो उन्हें भेंट करती थी। एक दिन अचानक पंडित जी सुहाना को उसकी नियमित फूल माला सेवा से इतने प्रभावित हुए कि उसको स्टेज पर बुलाकर पब्लिक से अपील की कि बेटी की निस्वार्थ नियमित सेवा से मैं अभिभूत हुआ हूँ, कृपया सब यथा योग्य से दान देकर इसकी टोकरी नोटों से भर दो। आज यही सच्ची श्रीमद् भागवत सेवा होगी, क्योंकि दान की असली हकदार भी है ये। तथा अपने सेवकों द्वारा वहाँ बैठे हजारों की संख्या में पुरुष व महिलाओं ने भरपूर सहयोग किया। स्वयं पंडित जी ने भी सर्वप्रथम 201 रुपया अपने पास से भेंट दी। भगवान की कृपा से पूरी डलिया उन नोटों से भर गई, जिसे धोती के पल्ले में बांधकर सिर पर रख ले गई। यह भागवत सेवा का अनजाने फल प्राप्त हुआ। अच्छे कार्य का अच्छा फल सर्वविदित है। समय चाहे कैसा भी हो, धैर्य और संयम बनाए रखें, इसी में सफलता की कुंजी निहित है। स्वयं की उपयोगिता बनाकर अवश्य रखें। प्रिय बंधुओं, मेरी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट देकर व फॉलो कर मेरा हौसला बढ़ावें। धन्यवाद।